KZ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जो पहली खबर है इस मुलाकात के बाद, आपकी नजर में वो क्या होगी जो पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और प्रभावित करने वाली होगी? जी प्रीति, थैंक यू वेरी मच। देखें, अब मैं अपने राष्ट्रपति से आगे नहीं बोलना चाहूँगा, तो जब वो ऐलान करेंगे तो हम ज़्यादा देख सकेंगे और ज़्यादा करीब से हम उन अल्फाजों को हम सुन सकेंगे। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप राष्ट्रपति बाइडेन का यूएन जनरल असेंबली स्पीच को देखें, तो वहाँ उन्होंने हमारे जो 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटीज़ हैं, विदेश नीति प्रायोरिटीज़ हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से हमें बताया। वो क्या हैं? एक तो ये कि हमने कोविड-19 से निपटना है, हमने क्लाइमेट चेंज को काबू में लाना है, और हमने पूरे विश्व में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को भी हमने का सुरक्षित हमने करना है। तो अगर हम इन 3 प्रायोरिटीज़ को देखें, तो शायद ये बहुत ही ज़ाहिरी बात है फिर कि आपने या हमने, अमेरिका ने इंडिया के साथ जुड़कर मिलकर इन प्रायोरिटीज़ को आगे बढ़ाना है। चाहे वो कोविड-19 हो, जहां हमने देखा है कि बल्कि हमने सुना है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने कल पीएम मोदी से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम बहुत खुशी से देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया से कोविड-19 वैक्सीन एक बार फिर बाहर जाएंगे। और अगर आप क्लाइमेट चेंज को देखें, तो इंडिया के बगैर हम कभी भी अपने क्लाइमेट गोल्स को यकीनी नहीं बना सकते। और हाँ, ये भी है कि हम दोनों देशों ये समझते हैं कि एक मुक्त और स्पष्ट इंडो पैसिफिक बहुत ज़रूरी है, और हम लगातार काम करते रहेंगे ताकि उसको हम यकीनी बना सकें। जी, और इसके साथ ही तालिबान की सरकार को लेकर भी एक हम ये लगातार खबरें देख रहे हैं कि पहली दफे ऐसा हो रहा है कि जो अफगानिस्तान में एक बड़ा बदलाव हुआ है, उसके बाद भारत के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष से। तो आतंकवाद और किस तरह से अफगानिस्तान में हालात बदल रहे हैं, और ये विश्व के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है, क्या इस ओर भी झुकाव रहेगा इस चर्चा का? जी, राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत आई थिंक क्लियरली उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका, और सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया, और ख़ास तौर पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के ज़रिए पूरी दुनिया ने अफ़गानिस्तान को ये कहा है कि हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अफ़गानिस्तान एक बार फिर आतंकवादियों का अड्डा बने। तो ये हमने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है। हम बहुत करीब से देख रहे हैं अफ़गानिस्तान को। और जी, राष्ट्रपति बाइडेन ने ये भी कहा है अपनी यूएन जनरल असेंबली स्पीच में, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका आज 2021 में वो अमेरिका नहीं है जो हमने 20 साल पहले देखा है। यानी कि इस वक्त जो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं, इंटेलिजेंस नेटवर्क है, हम अपने साझेदारों के साथ मिलकर जब काम करते हैं, तो बिल्कुल हम इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं ताकि हम आतंकवाद, टेररिज्म को रोक सकें। और ये सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं है बल्कि दुनिया भर में अब ये फैल चुकी है, ख़ास तौर पर अफ्रीका में। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए और साथ ही चीन के लिए इस वार्ता के बाद एक कड़ा संदेश भी निकलकर सामने आएगा? जी, हम समझते हैं कि पाकिस्तान और चीन शायद वो भी हमने ये सुना है उनसे कि वो भी ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा खुशहाल और सुरक्षित देश बने, और जो हमने तरक्की देखी है पिछले 20 साल में वो हम उसको भी सुरक्षित कर सकें, और भी हम तरक्की देखेंगे अगले आने वाले सालों में। तो जहाँ तक उनका एक पॉजिटिव किरदार है अफ़गानिस्तान में, वो हम उसको हम खैर मकदम करते हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी हमने हाल फिलहाल में देखा तालिबान सरकार को किस तरह से पाकिस्तान ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, और पाकिस्तान के हथियार से लेकर हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम वो साक्ष्य मौजूद हैं जो तालिबान सरकार के बनने में मददगार साबित होते हैं। ऐसे में स्पेसिफिक अगर होकर मैं पूछूं तो पाकिस्तान के लिए वो कड़ा संदेश किन मायनों में अहम होगा जो भारत और अमेरिका की वार्ता के बाद सामने आएगा? विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अपने काउंटर पार्ट फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी से मुलाकात की है, बैठक की है उन्होंने कुछ दिन पहले। तो उस बैठक के दौरान उन्होंने ये कहा है कि या उसके बाद उन्होंने ये कहा है, विदेश मंत्री ब्लिंकन ने ये कहा है कि जहाँ तक अफ़गानिस्तान है, हम समझते हैं बिल्कुल हमने बातचीत जारी रखना है पाकिस्तान के साथ,
और हम बहुत करीब से देख रहे हैं अफ़गानिस्तान को। और ये भी उन्होंने तारीफ़ भी की है कि जहाँ तक पाकिस्तान ने मदद दी है अमेरिका को, और ख़ास तौर पर हमारी शहरियों को जिन्होंने अफ़गानिस्तान से निकलना है, उसका भी उन्होंने तारीफ़ की है। तो जी हम समझते हैं कि बिल्कुल जो आप जिस तरीके से भी आप अफ़गानिस्तान को देखें, जब आप तालिबान के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, सिर्फ इंडिया नहीं है, बल्कि पूरी 100 से ज़्यादा देश जुड़े हुए हैं इस मामले में कि हम चाहते हैं कि तालिबान अपने वादों को पूरा करें और वो अपने सरकार को एक अंतर्राष्ट्रीय मयार तक पहुंचा सकें, ताकि हम जो तरक्की हमने देखी है पिछले 20 साल में वो ज़ाया ना हो। जी, अच्छा, साथ ही चीन के लिए भी बात करना चाहेंगे। क्वाड के भी अलग मुद्दे हैं, लेकिन क्वाड के मुद्दों में भी अगर हम इस वार्ता को जोड़कर देखें तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें चीन का जिस तरह से दखल बढ़ रहा है, उस पर भी क्या बात हो सकती है? जी बिल्कुल, क्वाड तो खैर जब वो बात करेंगे तो बिल्कुल ये भी हमें देखना पड़ेगा, मतलब बहुत ही करीब से कि चीन का किरदार क्या है। लेकिन ये बहुत अहम बात है और वो ये है कि क्वाड का मकसद चीन पर दबाव लगाने का नहीं है, ना ही ये एक मिलिट्री अलायंस है, ये एक नया नेटो पैसिफिक में नहीं है। क्वाड का मकसद ये है कि हम दुनिया भर में, ख़ास तौर पर इंडो पैसिफिक में लोगों के ज़िंदगियों को बेहतर बनाना चाहते हैं। और इसका शायद वाहिद मिसाल ये है कि क्वाड के ज़रिए हमने 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन्स का वादा किया है। तो अगर आप ये ले लें, ये हमारे सबसे कॉन्क्रीट हाल ही में कॉन्क्रीट एक मिसाल है, तो अगर उसको ले लें तो ये मेरे नहीं ख्याल कि कोई कह सकता है कि ये चीन के ख़िलाफ़ है, और ना ही हम चाहते हैं कि दुनिया भर ये समझे कि क्वाड एक ऐसा अलायंस है जो कि हमने बनाया है ताकि हम चीन को नीचे रख सकें। ज़ैड तारिर जी, हमने ये भी देखा कि कल किस तरह से यूएस के नामचीन कंपनियों के सीईओ से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और बहुत पॉजिटिव साइंस उनकी तरफ से स्टेटमेंट के तौर पर हमने देखे। लेकिन आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया जिस तरह से इस पूरे पेंडेमिक में प्रभावित हुई है, ऐसे में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए आर्थिक तौर पर दोनों जो देश हैं वो एकजुट होकर एक ताकत से एक दिशा में काम करने को लेकर भी कोई निर्णायक फैसला इस वार्ता में ले सकते हैं। जी बिल्कुल, ट्रेड भी एक और हमारे जो राब्ते हैं कंपनियों के दरमियान वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और बल्कि अगर आप बाइडेन सरकार को देखें तो चंद दिन पहले, बल्कि शायद घंटे भी नहीं हुए उसको, वाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखाया कि बाइडेन सरकार ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बहुत करीब से देख रहे हैं। हमने देखा है कि कोविड-19 के दौरान बहुत सारी ऐसे सप्लाई चेन से जो कि बहुत कमज़ोर थे, ख़ास तौर पर कंप्यूटर चिप्स के बारे में अगर हम देखें तो बिल्कुल बाइडेन सरकार ये भी लगातार में काम कर रहे हैं ताकि हम ग्लोबल अपने सप्लाई चेन्स को सुरक्षित में रख सकें, ताकि अगर हम आइंदा कोई भी फ्यूचर में कोई भी ऐसा महामारी को देखें या कोई भी और ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट को हम देखें तो हमारी सप्लाई चेन्स भी सुरक्षित रह सकें। एक और बात ज़ैड तारिर जी जो मैं पूछना चाहूंगी वो ये कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की उनके साथ केमिस्ट्री देखी है और आज जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात होनी है, इनमें एक बड़ा फर्क या एक बहुत कॉमन बात जो भारत के राष्ट्राध्यक्ष के जरिए आपको नजर आती है। कमला हैरिस से भी कल जब हमने उनकी मुलाकात होते हुए देखी तो एक जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आ रही थी। तो भारत और अमेरिका के रिश्तों को इन केमिस्ट्री के जरिए आप कैसे देखते हैं? मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि एक वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है। हम ये समझते हैं कि जो हमारी दोस्ती है इंडिया के साथ वो एक बहुत मज़बूत और गहरा बुनियाद पर बनी है, और बिल्कुल हम उम्मीद भी करते हैं कि इसमें कोई शक भी नहीं होगा कि बिल्कुल राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी के जो पर्सनल रिलेशनशिप वो भी बहुत मज़बूत होगा। और जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कल हमारे वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने बैठक की है पीएम मोदी के साथ, और आपने खुद ही सुना है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस उस बैठक के बाद, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत करीबी दोस्ती है। बल्कि ख़ुद वीपी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी ख़ुद फैमिली बैकग्राउंड भी इंडिया में है,
तो मैंने नहीं यहाँ कि इसमें कोई शक हो सकता है। जी, और इसके साथ ही रक्षा सौदों को लेकर या रक्षा के क्षेत्र में किस तरह से महत्वपूर्ण समझौते हम देखेंगे इस वार्ता के बाद? जी, मैंने आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही थी, तो लेकिन मैंने जो सुना है, बिल्कुल हम बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण ऐलान सुनेंगे इस दोनों इस बायलैटरल बैठक के बाद और क्वाड के बाद। लेकिन ये ज़ाहिर बात है कि वो